समस्या एक आ रही थी, सब बच्चों ने अपने अपने सिलेबस लगा लिए अपने अपने बस्तों में। नंदनी की वो डायरी नहीं मिल रही थी जिसके अकॉर्डिंग सिलेबस लगाना था इसका, और मन ने इसका सिलेबस आज तक लगाया नहीं, इसलिए मेरी कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब मन ने इसकी डायरी खोल ली, डोजियर बोल रहे हैं उसे, हाँ जी, जब मैंने डोजियर डायरी खोल ली तो उसमें मुझे कहानी मिली एक लिखी हुई शुरू में ही। उसमें पता है मैंने पढ़ी कहानी, और ये बच्चे हंस रहे उस कहानी को सुन के। भाई यहाँ पे खेतों किनारे सुनील नाम का एक राजा रहता था। काफी दिनों की, काफी वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उसे 5वीं पुत्री रत्नी प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने नंदनी रखा। नंदनी चैत्र शुक्ल के चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ने लगी, पर ये तो बढ़ ही ना रही। खुआ तो बहुत रहे से, पर बड़ी हाइट बढ़ी अब क्या है, हाइट बढ़ी। हाँ मेरे तो से नंदनी की हाइट बढ़ने लगी और फिर भरा पूरा परिवार हो गया, और सब परिवार में नंदनी की मजाक उड़ाने लगे। फिर मन ने कुछ समारा सुधारा और सही कर दिया। जब मन ने इन्हें सब कुछ समारा सुधारा, उसके बाद में जो है किसी ने भी नंदनी की मजाक नहीं उड़ाई, और नंदनी की जो जीवनचर्या है वो पटरी पे आ चुकी है। अब इसका सिलेबस लगाएंगे हम इसका डोजियर देख के। और ये कुछ खा नहीं रही है क्योंकि ये सुबह उठते ही दूध का गिलास इसे चाहिए, और जल्दी सोती है, जल्दी उठती है, बहुत अच्छी बच्ची है। आज भी कितने बजे जग गई थे बेटा? 6 बजे 6 बजे जग गई। देखो कितनी बढ़िया हैबिट है इसकी। पर उठते ही सबसे पहले से दूध चाहिए, क्योंकि भूख लगे। रात में जब जल्दी सो जाए तो भूख तो लगेगी भाई। अरे इससे पहले उठ गया था 5 बजे, फिर भी मैं इस टाइम तैयार हुआ। नहीं, पहले तो हो गया तैयार। आरुषि, कैसे बनने पराठे? अच्छे बनने। इस पे बैठ जाना, मलाई के साथ खा रही, मलाई के साथ। कोई बात नहीं, अपनी अपनी चॉइस हो गया ना। मम्मी मेरा टिफिन दे दो। आपका तो हो गया। मेरा हो गया। मेरी तो भाई आयुर्वेदिक दवा चल रही है। मैंने मेथी का पानी पिया, उसमें क्या क्या था? और जीरा, अजवाइन, सौंफ। जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी रात को भिगो के रख दें। सुबह ही पानी को तब तक पकावें जब तक पानी आधा नहीं रह जाता, और वो बिल्कुल सफेद हो जाएगा जो अंदर पड़ा रहेगा इसमें। तो ये आयुर्वेदिक नुस्खा देख देख के हमने अपना लिया। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी मैं कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी। आज मैं बनाऊंगी आलू और पालक की पूरी। चलिए जी, ये आलू ले लिया हमने, और हंडी में मैं पहले इन्हें उबालूंगी। पहले तो इन पे जो मिट्टी लगी हुई है ना, रेत, उसे साफ करेंगे। तो यहाँ हंडी में पानी डाल लिया और थोड़ा सा डाल दिया इन पे। हंडी में डाल के दूंगी इन आलूओं को मैं, और फिर इन्हें बास्केट में करूँगी। नए आलू हैं तो आजकल के आलूओं पे रेत मिट्टी काफ़ी मात्रा में लगी हुई है, और मिट्टी के चूल्हे में लगा दिया जीरा। तो हंडी में आलू धोए थे, ये वाला पानी हमने निकाल दिया और हंडी को अच्छे से साफ कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और ये आलू उबलने के लिए रख देंगे। हंडी में ही उबालूंगी आज मैं आलू। तो ये देखो, इसमें डाल देंगे इन्हें, और ये लगा दिया इसका ढक्कन। तो चूल्हे में गोश्ते तो काफ़ी देर पहले जला दिए थे, लेकिन ये बुझ गया, ये देखो। तो चूल्हा जल गया। अब इसके ऊपर हंडी रख देते हैं। अब चलते हैं अपने गार्डन में पालक लेने के लिए। कल हमने अपने गार्डन में ना उधर की साइड से लिया था, ये काफ़ी बड़ी पालक की क्यारी है, और आज इधर की साइड से ले लेंगे। तो मैं सोच रही जैसे ही कट जाएगा ना तो फिर ये एक सार उगेगा, नहीं तो कोई पत्ता बड़ा होगा कोई छोटा होगा। चलो भाई, इधर से निकाल लेते हैं आज कुछ पत्तियाँ। और देखो कितनी सारी घास पतिदेव ने इसमें से निकाल के एक साइड में रख रखी है। इसमें से निकालते रहना है सुबह के टाइम, सुबह शाम जब भी फुर्सत मिले तभी निकालते रहें। तो भाई आलू उबल जाएंगे, जब तक हम इसकी तैयारी कर लेंगे आटा लगा के। अब इसको साफ करना है मुझे, और ये मोटी मोटी सी डंडल इसकी निकाल देंगे। बालक ना गलत ना कहते, नू कहे मम्मी जो आपके हाथों में लगो जावे ना चीज़, आप रोज कब आपका बस चले तो आप रोज उसी को बना के खाती रहो। तो कल था पालक और मेथी का साग, और आज इसे हम दूसरा रूप देंगे। आज इसकी हम बनाएंगे कचौड़ी, पालक की कचौड़ी। तो
तो आज इसने फिर भाई बीड़ा उठा लिया, बीड़ी का बड़ा भाई बीड़ा, और बीड़ा उठा के इसने पालक काट लिया। और आज देखते हैं इसकी चालक की कहाँ तक कामयाब हो पाती है। इसका कहना यह है कि किसी न किसी रूप में बालकों को पालक खिलाना जरूर है। अब यह बना रही इसकी पूरी कचौड़ी, जो भी कह सकते हैं, आलू पालक की। नू कह रही आ जाओ तुम, सुबह ही चेतावनी दे दी थी, आ जाओ तुम्हें पालक ही खाओगे और ऐसा खाओगे जो बढ़िया लगेगा। तुम भी इस बात से इनकार नहीं कर सकोगे और खाओगे जरूर। पालक अभी ताजा ताजा काट के लाए भाई वहां से, और इस पालक पे ना अब बीज आवेंगे, डंडी ऊपर को निकल लगी इनकी। कई बार इसकी कटिंग हो चुकी है और बढ़िया ग्रोथ करायो, आगे तय था। तो दूसरी फसल पालक की लगाओगे जो गर्मियों में तैयार होगी। खेती क्यारी जो है ना हमारी, अब थोड़ा सा फीका रंग हो रहा है इसका, इसमें ग्रीनरी कमी बच गई है। तो जब दूसरी इसमें सब्जियां लगाई जाएंगी तब फिर से हरा भरा होगा। जो लौकी तोरी की बेलें हैं उनकी जगह भी डिसाइड करेंगे हैं किधर कोने में लगा दी जाए। इधर लगा देंगे, ठीक नहीं रहेगी। वहाँ घास हटानी पड़ेगी। नहीं है जगह चूना कर रखी, इतनी जगह है। हाँ देखिए यहाँ भी है जगह तो चूना कर। और एक इस कोने में है, तो दो कोने में लग जाएगी और इधर की तरफ फैल जाएगी। आप एक काम करियो, हाँ इन एंगलों में से तार बांध दियो इस पर टीन पर। यहाँ पे ऊपर जाल, हाँ यहाँ ऊपर जाल बनाना पड़ेगा। और अभी तो नीचे लटकी सोनी लगेगी और घास में फायदा होगा और बैठने में फायदा होगा। अच्छा है नहीं? ऐसे ऐसे करेंगे हैं। और छाँव भी रह करेगी, छाँव में भी बैठ सके हैं जब बेलें पूरी हो जाएंगी ऊपर। तो इसने जो बताई तकनीक यहाँ पे, इसे पोली हाउस बनाएंगे हम ओपन वाला, ऊपर इसमें कुछ नहीं, नेचुरल वाला है ना। नेचुरल वाला पोली हाउस बनाने की कोशिश रहेगी। अब यहाँ पे घर में कितनी खुंटी हो जा, कितने तार हो जा, कितने टांड हो जा, कितने स्टोरेज बना लो, 2 छत्ती बना लो, भरनी सब कोई है भाई। अभी भी काम चल रहा है और 2-4 और बना देंगे, तार बांध देंगे, जाल पूर देंगे, काम तब भी चलेगा। तो कपड़े सूखने में तो अब देर नहीं लगा करे। जैसे हवा चल रही, देखो ये सुबह धोए थे, खिलखिला रहे। अब तो इस पर प्रेस की मशक्कत रहेगी बस। और अब तो इसमें मशक्कत कर ले, फिर बालकों के आने का टाइम हो जा। तो पालक की पत्तियां अब धो लेते हैं। साफ तो मैंने इसमें कर लिया, इतनी घास फूस तो निकलती नहीं, लेकिन जो कटी पटी पत्तियां है ना उन्हें छांट लेंगे, ये देखो, और उबालेंगे हल्का सही। बस उबालने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने का। तो भाई पालक उबालने के लिए मैं इस झरनी का प्रयोग करूँगी आज। ये देखो, तो भाई देखो आज घर पे स्पेशल गेस्ट आए हैं और ये कह रहे हमें व्लॉग में ले लो, हम भी फेमस हो जाएंगे। और ये नु कह रही काजल छोटी सी है, यहाँ हमारे दौरे बहुत रही, यही खा रहती, यही सो रहती है। नु कह रही पता नहीं मम्मी मुझे पहचान लगी, नहीं पहचान लगी। माँ को कह रही थी, तो इसकी हो रही नन्नी बीमार, मुझे भी देखने जाना। आज गुड्डू के पापा गुस्सा हो रहे थे, मैं तड़की कह रहे थे मुझे, नुको ताई को देखने चलेंगे, पर मेरा टेम नहीं लगा ना। नु कह रहे तेरे कहते ही जाऊंगा, मैं तो जा भी जाऊंगा। मका मैं भी चलूंगी साथ में। अरविंद प्रीति तो देख आए थे कल सांझ के टाइम, तो हमारा गार्डन देखना ही है वो भी आज आकर बिना गार्डन के भी हमारे आ नहीं सकते। नहीं तो कह रहे नन्ना मम्मा हो गए तो, मम्मा के वजह से अपने मम्मी के वजह से, नन्ना मम्मा हो गए तो जब मन करे जब आ जाओ, या नहीं। बस हमने घर ही तो बदला है, तो हम ऐसे कैसे बात है। जब नहीं तो कह रही आस-पास दूर मैं तो बहुत रोती थी यार, ढेर रोती थी, रोटी ज्यादा कर महंगे खाती। हाँ तेरी तरह पानी इसकी तरफ नहीं तो कह रही अच्छा लगा तुझे मम्मा के घर आके? अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा कर रखा वाकई में। अच्छा चलो अच्छे बढ़िया, हमारे मामा आशीर्वाद मम्मी है भी, नन्नी भी अच्छी है भाई, देख नन्नी जा रही होगी। नन्नी अच्छी है। काजल नु कह रही यार मम्मी थोड़ी सी वीडियो और बना ला, हमें तो बढ़िया लगा है। ये इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रह गए आजकल, सब ज्यादा इंस्टाग्राम पे क्या नाम ये तू पी लेना। आज मैंने गुड़की बनाई थी ना, तो ज्यादा सी पी ली थी चाय, फिर ज्यादा चाय पी के जी नहीं करता। और सर्दी सर्दी तो गुड़की पिए ज्यादातर। ठीक है कैसा किलो घर में बनाना है, चिन्नी मिल गई फिक्की दी तो। तो वही मेहमान तो चले गए और देखो मैंने ना पालक उबलने के लिए रख दिया था और कुछ टाइम के लिए मैं उनके पास में बैठ गई थी, फिर चाय बना दी थी प्रीति ने। और ये देखो कुर्सी हमने यहाँ भी घेरी थी गार्डन में बैठने के लिए, स्पेशली तो गार्डन देखने के लिए आए थे वे। कहने लगे हम वीडियो में देखो जा, हम रियलिटी में देखना चाह रहे गार्डन। तो माँ जब ही लेकर आई थी, लेकिन यहाँ लगी तेज धूप है ना। अब तक तो यहाँ पे आनंद आ रहा था बैठने में। हाँ। जैसे कि धूप गुनगुनी निकल थी, अब तेज धूप लगे, अब यहाँ कोई बैठे भी नहीं, मुझे यहाँ छप्पर चुप्पर और गिरवाना पड़ेगा।
मुझे ऐसा लग रहा यहाँ चाय का भी इंतजाम जल्दी करना पड़ेगा। दिख के अरे इतना तो चाय करवा दी बस, और क्या चाय करवाओगे, थोड़ा बहुत कोला भी तो चाहिए या नहीं। नहीं हवा में अगर बैठना तो फिर यहाँ मतलब इंसान की जरूरत है, देखो हर चीज उसे कितनी जल्दी चाहने लगे। मतलब एक तो धूप चाह रही थी, धूप भी मतलब अपने हिसाब से ही चाह रही थी, भगवान के हिसाब से नहीं जा रही थी। यही समस्या सबकी, मौसम भी हमारे हिसाब से ही हाँ सुबह जितना कोहरा था ना वो ठंडा था, बहुत ठंडा था सुबह के टाइम में कोहरे के साथ में। चलो आपको दिखाती हूँ, आप कह रहे थे ना पता नहीं क्या क्या करेगी, कैसे आज उबालेगी तू पालक। देखो पालक उबल चुका है। ओहो, इसने आज एक नई टेक्निक इजाद करी, मन ने भी आज तक पहले देखी नहीं थी, वह पालक उबालने की। और चलो वहीं पर दिखा दो चूल्हे पे क्या है भाई वो ये टेक्निक है। वो नीचे तो रखी है हंडी और उसके ऊपर रख दिया इसने एक जालीदार बर्तन जिसमें को नीचे से आ रही है हंडी की आंच, और उसके ऊपर रख दिया पालक। वैसे इस हंडी में है क्या? हंडी में है आलू, और आलू के साथ में पालक भी उबल चुका है, जैसे हमें थोड़ा सा ही बॉईल करना था इसे। ये देखो भाई, ऐसी तकनीक जो है इसने इजाद करी बेहतरीन वाली, और ये जो है देश से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फ्यूल बचा लेंगे बहुत सब लोग, और इसका पेटेंट करवा के ही मान देंगे हम। भाई यहाँ पे पालक भी हमारा उबल गया है और आलू भी उबल गए। अब इन दोनों को खोलने का निकालने का वक्त आ गया। ये देखो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा पालक है, लेकिन उबलने के बाद में कितना थोड़ा सा हो गया। चलो जी अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और आलू भी निकाल लेते हैं अंडे में से। वैसे तो हमारे गार्डन में धनिया पत्ती कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी मैं इसमें से जो पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी सी बड़ी सी नज़र आती है ना मुझे, वही निकालती हूँ। अब की बार मानू कह रही इसका बढ़ने का नंबर ही नहीं आ रहा, मगर जब मैं इस काल में ही काट लूँ तो ये बढ़ेगा कहाँ से। तो भाई आज मुझे बनानी है कचौड़ी के साथ में चटनी, बच्चों को खिलाएंगे। बोल के गए थे कि चटनी ज़रूर बना लियो, फिर तो भाई काम हो ही जाएगा पूरी तरीके से। आज धोखे में रख रखे मैंने उन्हें, तो ये ले लिया धनिया पत्ती, इतनी सी काफ़ी है। ताज़ा ताज़ा चटनी एक टाइम के लिए बहुत रहेगी। तो साथ के साथ कुछ पत्तियाँ ले लेते हैं हम पुदीने की। ये लो जी, ऊपर ऊपर से तोड़ ली, और मेरे पतिदेव कह रहे कि इसकी ये पूरी डंडियाँ निकाल देते हैं इसमें से काट के, फिर ये अच्छे तरीके से जमेगा और इसमें ना अब थोड़ी थोड़ी सी फूट चलनी शुरू होगी। ये देखो कैसे फैलता जा रहा, इस तरीके से फैलता है पुदीना। कितनी बढ़िया पत्ती लग रही है, छोटी छोटी सी। मिक्सी की चटनी तो काफ़ी बार खिलाते हैं बच्चों को बना के, आज हम बनाएंगे सिलबट्टे पे। तो भाई हमने अपने पुराने घर से मंगाया है ये सिलबट्टा, और इसे रुआना भी पड़ेगा क्योंकि इसके छेद जो हैं वो घिस चुके हैं। और ये जितनी पत्तियाँ हमें पीसनी ना, उन सबको पहले तो धो लेंगे। इसमें ले ली हमने धनिया पत्ती, प्याज की पत्ती, हरी मिर्च और लहसुन। तो चटनी पिस गई है और प्रीति कह रही कि पालक को भी इस पे पीसो। मगर चलो तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इस पे पीस लेंगे। तो चटनी स्पेशल ये कुलिया मिला रखी हमने मेड़ों में तय। ये लो जी चटनी बन के तैयार होगी। अब इसको ढक देते हैं। पालक तो पहली बार ट्राई कर रही पीसने के लिए। पीस भी जाएगा नहीं, जब घुट जा तो पीसना भी चाहिए ना, है ना। तो भाई प्रीति ने आलू छील दिए और यहाँ पे पालक भी पीस दिया मैंने। ये देखो ये पीस चुका है, अभी थोड़ा सा और रह रहा, मेहनत अभी बाकी है। मैं सोच रही थी बच्चों के आने से पहले बना लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बच्चे आ गए स्कूल में से, घड़ी की सुई तो घूमती रहती है, तो थोड़ा ही ना रोक देंगे हम, या नहीं। उनके तो स्कूल में से आने का समय हो ही रहा था। थोड़ा सा ले लिया जीरा और हथेली से मसल के इसमें डाल देते हैं। तो अब इसका आटा लगा के तैयार करते हैं। तो भाई आलू को प्रीति ने देखो मैश कर दिया छील के, और अब इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ती, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट चॉप करके रख दी थी, और आटा लगा के रख दिया। प्रीति अब रख रही है कढ़ाई, चूल्हा जला के थोड़ा सा इसमें नमक डाल लेंगे, मिक्स कर देंगे। ये देखो स्टफिंग तैयार होगी। सारी तैयारी करने के बाद में इसको तलना है,
और तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, उन्हें खाने में जितना तैयारी करने में लगा। कढ़ाई गर्म होगी, अब इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। जब तक तेल गर्म होगा ना तो 2-4 पूरियाँ हम बना के तैयार कर लेंगे स्टफिंग भर के, फिर इन्हें तलना आसान हो जाएगा। और भाई बच्चों को भूख तो इस टाइम लगी जाती है। जैसे तैसे करके एक पूरी तल दी शुरू की। ये देखो ये कचौड़ी तैयार है। अब दूसरी डाल लेंगे और धीरे धीरे करके जैसे जैसे धुआं ख़त्म होगा ना तो मुझे भी राहत सी मिलेगी। इस टाइम पता नहीं कहाँ था हवा चल जा। देखो मम्मी ने कहा था पूरी बनाने के लिए, और पूरी बना के, पूरी वैसे है नहीं कचौड़ी है, कचौड़ी बना के तैयार कर दी। देखने में तो ये बड़ी टेस्टी लग रही। अब टेस्ट करके देखेंगे खाने में कैसी है। तो चिंकी पीछे से आवाज़ दे रही इनको, मम्मी पूरी बहुत टेस्टी बननी। बनने का देखा, पालक तुझे खुआने का सबसे आसान तरीका ढूंढ लिया। पराठे बनाओ, पूरी बनाओ, पालक के साग के अलावा हमने पालक का दूसरा सब्जी कोई बना ही नहीं। कैसी लग रही है चिंकी? पापा जी मुझे तो बहुत टेस्टी लग रही है। बहुत मेहनत के बाद बनी है। 11 बजे के बाद से समय लग रहे हैं, जब से पालक काटना शुरू करा था। और पालक के साथ तो और भी अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही। बहुत टेस्टी लग रही मुझे तो तो। पालक से तो कोई इश्यू नहीं है तुझे? नहीं पापा जी, मैं तो पालक खा लूँ अब जा। उड्डू तुझे कैसी लगी? पापा जी एकदम मस्त फर्स्ट क्लास तो लग रही है। बाकी बच्चों को भी उकसाओ खाने के लिए। हम तो पूरे सारे, अब इनकी मर्जी है खावे या ना खावे, लेकिन हमें तो आज टेस्टी लग रही बहुत। जैसा आप बच्चों के पास गए थे, कैसी लगी उन्हें कचौड़ी? कुछ बच्चे तो कह रहे हैं बढ़िया लग रही है, हाँ। और कुछ उसके अलावा लग ही नहीं रहे हैं। लगेंगे, अब लगेंगे ना जब हम खिलाओगे ना। अच्छा हाँ बस बना दे हम। अब इन्हें बनाने में भी तो टाइम लगेगा, तलने में मेहनत तो जरूर लगी, लेकिन तरीका एकदम सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं समाप्त और आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।